राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर 10 भैंस हम रख रहे हैं जो कि हमारे एक दिन में वो 12 लीटर दूध देती है दोनों टाइम में मिला के, तो उस 10 भैंस का ऊपर हमें जो खर्च आने वाला है वो कितना आने वाला है और उस 10 भैंस से पूरे साल में हमको कितना प्रॉफिट होगा। तो आज सारा कैलकुलेशन में इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा तब जाके आप लोग को कैलकुलेशन समझ में आएगा, वरना दोस्तों बाद में आपको जो जानकारी अधूरी मिलेगी फिर आप कमेंट करके कहते हो कि आपने इस चीज को ऐड नहीं किया है, तो आपने लाइट बिल ऐड नहीं किया है, बहुत सा कमेंट करते रहते हो। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, हर चीज मैं बारीकी से हर एक जगह पे जो जिस चीज की जहां आवश्यकता होती है मैंने वहां पे ऐड बराबर करके रखता हूं। अब दोस्तों हम बात करते हैं वीडियो की। तो अगर हम 12 लीटर पर डे हमें भैंस दूध दे रही है और उस भैंस से हमें एक दिन में 12 लीटर दूध आता है, 10 भैंसे तो हमें एक दिन में 120 लीटर दूध आएगा और उसको हम 30 में गुणा करते हैं, यानी कि एक महीने में तो हमें ये 3600 लीटर मिलने वाला है, यानी कि 3600 लीटर हमें एक महीने में मिलेगा। और इसको हम गुणा कर लेंगे 3 महीने की 3 महीने में, तो हमें ये 10,800 लीटर आराम से मिल जाएगा 3 महीने में दूध। उसके बाद वाला 3 महीने में हमारा भैंस का दूध 2-2 लीटर कम हो जाएगा, तो 10 लीटर पे आ जाएगा। तो 10 से देखेंगे तो ये एक दिन में 100 लीटर मिलता है। 100 को अगर हम 30 में गुणा करते हैं 3000 लीटर होता है, और 3000 लीटर को अगर हम 3 में गुणा करें तो ये भी हमें 9000 लीटर दूध मिल जाता है। अब यहाँ पे हमें 9000 लीटर दूध मिल गया। उसके बाद अब बात करेंगे हम फिर से 4 महीने की, यानी कि हम 10 महीना लेकर के चलते हैं। तो 10 महीने के बाद तो हमारे जो 12 लीटर का भैंस है वो आधे पे आई जाती है, तो लगभग 7 लीटर आप पकड़ के चलते हो। तो 7 लीटर के अगर हिसाब से हमें दूध मिलता है पिछले 4 महीने तक, तो हम इसको गुणा कर देते हैं, 70 लीटर होता है 10 भैंस से। और उसके बाद इसको 30 में गुणा कर लेते 2100 लीटर होता है, और 2100 को हम 3 यानी कि 6 में गुणा कर लेंगे। यहाँ पे हमने 3 लिखा हुआ है, 6 में गुणा कर लेंगे। तो 6 में अगर हम गुणा करते हैं तो हमें जो दूध मिलता है वो 6300 लीटर मिलता है। तो अब हम टोटल यहाँ पे जब मिल्क कर लेंगे अपना, तो टोटल मिल्क आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने करके रखा हुआ है, ताकि 10,800, 9,000 प्लस 6,300, तो हमें जो पूरा दूध मिलता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे कुछ गलतियां करी है, जो कि ये हमें 4 महीने का दूध जोड़ना था तो हमने 3 महीना ही जोड़ा था। तो यहाँ पे आप लोग 2000 लीटर दूध हम पकड़ के चलते हैं, जो कि हमने इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। 2000 लीटर दूध हमारा बाहर रहेगा। तो अब इसमें हम पूरा देखते हैं तो हमें जो 15,66,000 रुपए दूध बेच के आता है, और इसमें अगर हम 1,20,000 रुपए और ऐड कर देते तो 16,80,000 हमारा दूध का होता है, यानी कि 16,80,000 हमारा दूध का पैसा आएगा, जो कि हम पूरा दूध बेचेंगे। अब उसके बाद बात कर लेंगे हम उसके खर्च के, ताकि हम कितना उसको खिलाते हैं। तो पहला कॉस्ट जो हमारा आने वाला है वो भूसा आने वाला है। तो अगर हम भूसे की बात करते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो हम एक दिन में एक भैंस को 6 केजी भूसा देंगे, तो 10 भैंस है तो हमें 60 केजी लगने वाला है। 60 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें 1800 केजी लग रहा है, और 1800 केजी को हम पूरे 12 यानी कि एक साल में कैलकुलेट करते हैं तो हमें 21,600 कुंतल लगता है। अभी के टाइम में हमें 8 रुपए केजी के हिसाब से आराम से मिल जाता है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं जो कि 8 रुपए के हिसाब से हमें, तो भूसे का हमें जो कॉस्ट आ रहा है वो 1,72,800 रुपए आ रहा है, जो कि हमारा सिर्फ भूसे पे खर्च हो रहा है। अब बात कर लेंगे हरा चारा का। हरा चारा हम पर डे भैंस को 20 केजी देंगे, 10 है तो 200 केजी एक दिन में लगेगा, और महीने की बात करें तो 600 केजी लगेगा। और 600 को अगर हम देखते हैं तो ये 10 महीने में जोड़ते हैं, क्योंकि हरा चारा पूरा 12 महीने नहीं मिल पाता है, तो हमारा 10 महीने तक ही उपलब्ध होता है। तो मैं उतना ही बताता हूँ। मैंने अपने डेयरी में जो जितना समय तक यूज किया है उसी के बारे में बताता हूँ, उससे बाहर की कोई भी चीज मैं नहीं बताता हूँ। तो हम ये जो 6,000 होता है, और इसको अगर हम 12 से गुणा करते हैं, यानी कि 2 रुपए से हमारा कास्ट जो कि 2 रुपए पड़ता है खेत का, जो हम हरा चारा लाते हैं, तो 1,20,000 रुपये हमें ये लगने वाला है। 1,20,000 रुपये हमें हरा चारा का कॉस्ट आने वाला है। 1,20,000 के बाद अब हमारा जो मेन खर्च है वो आएगा फीड का। दोस्तों जो सबसे बड़ा खर्च आता है डेयरी में, वो सबसे बड़ा खर्च यही होता है अपने फीड का, ताकि हमारा फीड पे कितना पैसे खर्च हो रहा है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे हमने 3 महीने में अगर 12 केजी दूध देते हैं तो 6 केजी के हिसाब से फीड देंगे, और 6 केजी के हिसाब से फीड देते हैं तो हमें एक दिन में 60 केजी लगता है, और महीने में 1800 केजी लगता है, और 1800 को 3 में गुणा कर लेंगे तो 5400 केजी फीड हमें लगता है 3 महीने में। उसके बाद वाले 3 महीने में हमें फीड जो लगने वाला है वो 4500 केजी लगने वाला है। फिर उसके बाद जो 6 महीने का हमने यहाँ पे जोड़ रखा है, ताकि अब 6 महीने जो हम फीड देंगे वो पूरा एक सरी का ही रहेगा, उसमें ड्राई भी हो जाएगी और दूध भी जब करेगी तब भी। तो 4 केजी से हम वो फीड देने वाले हैं, तो 4 केजी से देंगे तो एक दिन में 40 केजी लगता है, 1200 केजी महीने का होता है, और 7200 केजी हमारा ये अपना पूरे एक साल का हो जाता है। अब एक साल में हमने जो टोटल फीड यहाँ पे खिलाया है, आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, जो कि हमारा टोटल फीड पे जो हमारा खर्च आया हुआ है वो यहाँ पे 5,13,000 रुपए, यानी कि 5,13,000 रुपए का हमारा फीड हो गया। 1,72,000 रुपए का हमारा जो कि भूसा हो गया सूखा चारा, और 1,20,000 रुपए का हमारा हरा चारा हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10,000 हमने जो कि 10,000 भैंसों के दवा पे लिखा है।
हालांकि 10 लीटर 12 लीटर वाली भैंसों में ज्यादा बीमारी नहीं आती है, लेकिन 10,000 रुपए हमने उसके इसमें ऐड किया है ताकि वो हम उसपे मेडिसिन कॉस्ट निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 30,000 रुपए और ऐड किया हुआ है, और 30,000 इसलिए कि 30,000 का हमारा मिनरल मिक्सचर कैल्शियम पे खर्च होगा और इसमें हमारा लाइट बिल भी हो जाता है, तो 30,000 में हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो ये हमें होता है 8,45,800 रुपए, यानी कि 8,45,000 रुपए हमारा टोटल 10 भैंसों को एक साल में खर्च आने वाला है। अब बात होती है दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि लेबर कॉस्ट की बात इसमें मैंने ऐड नहीं की हुई है। लेबर हम खुद होंगे, अगर खुद से करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर हम लेबर रख रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट 1,00,000 1,50,000 रुपए और कम हो सकता है इसमें। तो अब ये देख सकते हो 8,45,000 में से हम माइनस कर लेते हैं अपना दूध का, हमने जो लिखा था वहां पे 16 हम आप वहां पे लिखा था 15,00,000 अपना 66,000 रुपए हमारा दूध का बेच के आया था। उसके बाद 1,20,000 जो कि 2,000 लीटर दूध हमने नहीं ऐड किया था वो भी था। तो अब यहाँ पे हम अगर उसको माइनस करते तो हमें 7,20,200 रुपए बचता है। उसके बाद 7,20,200 में प्लस हमने 75,000 किया। अगर आपके पास 10 भैंस है तो उसमें से अगर 5 भी मेल आती है और 5 भी फीमेल आती है, तो अगर आप फीमेल को रखते हो तो वो तो आपको प्रॉफिट है। और आप अगर मेल को सेल करते हो एक साल बाद यानी 12-14 महीने बाद, तो वो आपको कम से कम 15,000 के रेंज से भी देते हैं, तो 75,000 और जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका फिर जो प्रॉफिट होने वाला है वो बढ़ने वाला है। तो आपकी प्रॉफिट जो होने वाली है वो 7,95,200 रुपए हो जाएगी। और दोस्तों ये 7,95,200 में हम 1,00,000 रुपए और ऐड करेंगे, क्योंकि 2,000 लीटर दूध हमने नहीं पकड़ा था। वो 2,000 लीटर का अगर हम 1,20,000 ऐड कर देते हैं तो हमें ये जो कॉस्ट निकल के आ रहा है, यानी कि हमें जो बचत निकल के आ रहा है वो 8,95,000 है, यानी कि राउंड फिगर आप 9,00,000 रुपए मान सकते हो। कि अगर आपकी 12 लीटर दूध देने वाली भैंस है और उसका दूध आपका 60 रुपए लीटर के हिसाब से सेल हो रहा है, तो आपका जो पूरे खर्च काटने के बाद आपको 9,00,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप उस पर एक आदमी रख देते हो तो उस आदमी का अगर 10,000 रुपए पेमेंट देते हो तो 1,20,000 रुपए आप उसमें से माइनस कर सकते हो। तो 9,00,000 में से जब 1,20,000 रुपए आप माइनस करते हो तो लगभग आपको 7,80,000 रुपया बचने वाला है। यानी कि 10 भैंस जो कि 12 लीटर तक दूध देती है, आप उनको रख के आराम से 7 से 8 लाख रुपए पूरे साल में कमा सकते हो। और उसके बाद प्लस में आपके लिए जो 5 उसकी फीमेल बच्चे आएंगे वो भी आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अब मेरे चैनल को ऐसे ही आप लोग बढ़ावा जरूर दीजिएगा।